नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बिहार और मैं हूं रोशन झा। बिहार में कैबिनेट विस्तार होने के बाद और बीजेपी के तमाम नेताओं के बीच विभाग आवंटन करने के बाद से ही बवाल मचा हुआ है। हालांकि कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनसे उनका विभाग छीनकर किसी दूसरे को दिया गया, तो तीसरे से लेकर चौथे को दिया गया। लेकिन इन दिनों एक विभाग को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है और दावा किया जा रहा है कि वे हद से ज़्यादा ईमानदारी बरत रहे थे, इसलिए उनके विभाग को छीन लिया गया। हम बात कर रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री नंबर 3 और दूसरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के बारे में। विजय कुमार सिन्हा के जिम्मे पथ निर्माण विभाग हुआ करता था, जो कि अब उनसे लेकर नितिन नवीन को सौंप दिया गया है। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार के कहने पर ऐसा हुआ है। हालांकि हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, लेकिन पटना के पत्रकारिता की गलियारों में और राजनीतिक गलियों में इस बात को लेकर चर्चा है कि विजय कुमार सिन्हा बहुत बड़े एक ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रहे थे। ये वही ठेकेदार हैं जिनके द्वारा बनाया गया पुल रातों रात हवा में कभी गिर जाता है तो कभी ध्वस्त हो जाता है। सूत्रों का यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कृपा उस ठेकेदार पर बनी हुई है और यही कारण है कि विजय सिन्हा द्वारा बार बार कहे जाने के बाद भी अब तक उस ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सूत्रों का यह भी कहना है कि कैबिनेट विस्तार होने के बाद तुरंत विभाग का आवंटन इसलिए नहीं हो सका क्योंकि विजय सिन्हा इस बात को लेकर अड़े थे कि वे पथ निर्माण विभाग नहीं छोड़ेंगे, भले चाहे कुछ हो जाए। लेकिन आखिरकार विजय सिन्हा की हार हुई और उनसे पथ निर्माण विभाग ले लिया गया। विजय सिन्हा पिछले कुछ महीनों से पथ निर्माण विभाग में ज़बरदस्त काम कर रहे थे। उनके काम में कहीं कोई शिकायत नहीं थी। यहाँ तक कि आप कह सकते हैं कई बड़े बड़े परियोजनाओं को जल्द से निपटाने को लेकर टेंडर निकाला जा रहा था और तेजी से काम को बढ़ाया जा रहा था। इसी बीच आखिर वह कौन सी मजबूरी है जिसके कारण विजय सिन्हा से उनका विभाग छीन लिया जाता है। ध्यान दीजिए, सम्राट चौधरी भी डिप्टी सीएम हैं, उनके विभाग में कोई उलट पुलट नहीं होता। वे कुशवाहा समाज से आते हैं, कभी बिहार में प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, अभी डिप्टी सीएम हैं। लेकिन विजय सिन्हा को कहने के लिए तो डिप्टी सीएम बना दिया गया, लेकिन जब कैबिनेट का विस्तार होता है तो उनसे सबसे महत्वपूर्ण विभाग पथ निर्माण ले लिया जाता है। तो सवाल उठता है कि आखिर क्या कुछ सही है और क्या कुछ गलत। जो दबे जबान में लोग बोल रहे हैं वह सही है, या जो विजय सिन्हा ने सोशल मीडिया के माध्यम से नितिन नवीन को बधाई देते हुए कहा था कि हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि नितिन नवीन पथ निर्माण विभाग में अच्छा काम करेंगे। बताते चलें कि नितिन नवीन पहले भी पथ निर्माण विभाग का जिम्मा संभाल चुके हैं, लेकिन इस बीच में जब महागठबंधन सरकार टूटती है और नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ आते हैं तो नितिन नवीन को पथ निर्माण विभाग नहीं दिया जाता है। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।